So, hey guys, welcome back to my YouTube channel Learning Humanities, Bricks, Beats and Bones. तो पहले वीडियो में पहले वीडियो में हमने वन शॉट रिवीजन किया था, उसका पार्ट 1 आया था। इसको मैं पार्ट 2 कर रही हूँ। पार्ट 2 में मैं जो भी रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उन्हें कंप्लीट करने की कोशिश करूंगी। तो गाइज, अगर आप मेरी चैनल पे पहली बार आए हैं, अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं, मेरे कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है, तो प्लीज आप सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और गाइज, आप लोग जब सब्सक्राइब करते हो, जब मेरे चैनल पे आते हो, यहाँ पे मेरे वीडियोस को देखते हो, तो इससे मुझे एक मोटिवेशन मिलता है कि मैं कंटिन्यूअसली जो वीडियोस है वो बनाती रहूं। और ये वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत संभाल संभाल के वीडियो बनाना पड़ता है, इसको एडिट करना पड़ता है, फिर इसको डालना पड़ता है। एंड ये सब मैं आपके लिए कर रही हूँ। सो प्लीज़ गाइज, मुझे इस जर्नी में मेरे साथ रहिए एंड कीप सपोर्टिंग। सो नाउ लेट्स स्टार्ट लेइंग आउट ड्रेन्स। तो अब हम यहाँ के ड्रेनेज सिस्टम के बारे में देखने वाले हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो वन ऑफ द मोस्ट फेमस चीज थी जिसके लिए वो माने जाते थे ना, वो था इनका ड्रेनेज सिस्टम। वो इनका ड्रेनेज सिस्टम था, ठीक है। अपने ड्रेनेज के लिए हड़प्पन जो है बहुत ज्यादा माने जाते थे। इनका ड्रेनेज जो है वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर्स था हड़प्पन साइट्स का, वो था ड्रेनेज। इन्होंने अपने ड्रेनेज को इतनी केयरफुली प्लान किया था कि मैं क्या ही बताऊं, बहुत खूबसूरती से इन्होंने प्लान किया था। जो इनका रोड्स थे, जो इनकी सड़कें थी और जो इनकी गलियां थी ना, उनको एक ग्रिड पैटर्न पे जो है बनाया गया था, जो एक दूसरे को राइट एंगल्स पे इंटरसेक्ट करती थी। जो इनकी स्ट्रीट्स थे, जो इनकी ड्रेन्स थी, इनको पहले बनाया गया था और बाद में उनके ऊपर घर बनाए गए थे। पहले सड़कें ऐसे पूरा सोचा गया था, यहाँ पे सड़क होगी, ठीक, यहाँ से घरों से नालियां निकलेगी, वो इस संप में जाएंगे, देन वो इस तरीके से यहाँ से बाहर होती हुई जाएगी, एंड देन वहां पे कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस किया गया था। सो ये बहुत ही खुद में एक बहुत बड़ी बात है उस वक्त पे इतना सोचना, प्रॉपरली मैनेज करना। जो डोमेस्टिक वेस्ट वाटर था वो फ्लो करता था स्ट्रीट ड्रेन्स में, जो सड़क की नालियां होती थी उनमें। हर घर में एटलीस्ट वन वॉल अलोंग ए स्ट्रीट होती थी, यानी हर घर की एक दीवार एटलीस्ट ऐसी होती थी जो बाहर स्ट्रीट के साथ जो है लगी हुई होती थी, ताकि वहां से जो पानी है वो ड्रेन्स में जाए और फिर वो मेन रोड से चल के बाहर जाए शहर से। जो ड्रेन है मोर्टार लाइमोर जिप्सम की बनी थी, मटेरियल है जैसे हम बनाते हैं ना सड़क पे सीमेंट वगैरह, तो उस टाइप का ही मटेरियल है। दे वर कवर्ड विद बिग ब्रिक्स, इनको बड़ी बड़ी ईंटों से कवर किया गया था ताकि इनको इजिली लिफ्ट किया जाए और क्लीन किया जाए, और ताकि इन बड़ी बड़ी स्लैब्स को, ब्रिक्स को जो है लिफ्ट किया जाए नालियों से टाइम टू टाइम, और नालियों को जो है अंदर से साफ किया जाए। तो कितना अच्छा था इनका ड्रेनेज सिस्टम। वेरी लॉन्ग ड्रेनेज चैनल्स, इनकी जो चैनल्स थी वो बहुत ही लंबी होती थी। वो प्रोवाइडेड एट इंटरवल विद सम्स फॉर क्लीनिंग। यहाँ पे क्या है, हमें लिटिल हीप्स ऑफ मटेरियल्स, यानी हमें अक्सर देखने को मिला है जो ड्रेन्स थी, जो ये नालियां थी, वहां इर्द गिर्द सैंड है। तो ये सैंड जो है ये हमें दिखाता है कि ड्रेन्स को रेगुलरली क्लीन किया जाता था रेगुलर इंटरवल्स पे, क्योंकि जो वो बड़े बड़े पत्थर थे उनको हटाते हुए वहां पे थोड़ी सैंड गिर जाती थी, तो उनको रेगुलर इंटरवल्स पे जो क्लीन किया जाता था। तो इनका ड्रेनेज सिस्टम कितना अच्छा था। आज भी हमारे पास इतना अच्छा ड्रेनेज सिस्टम जो है वो नहीं है, और इन्होंने उस टाइम पे वो बना दिया था, तो बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। एंड दैट्स वाई हड़प्पन आर नोन फॉर देयर ड्रेनेज सिस्टम। नाउ कमिंग टू दियर डोमेस्टिक आर्किटेक्चर, जितना इनका ड्रेनेज इतना अच्छा था, उतना इनका डोमेस्टिक आर्किटेक्चर, यानी कि घर कैसे थे। ये देखो, ये मैंने पिक्चर लगाई हुई है, ये देखो इनके घर कैसे हुआ करते थे। कैसे, मैंने आपको बताया, नालियां होती थी, ब्रिजेस, आप देख सकते हो, उससे आपको एक आइडिया मिलेगा। जो ज्यादातर रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स होती थी ना, वो सेंटर्ड ऑन ए कर्टयार्ड विद रूम्स ऑन ऑल साइड्स, यानी उनके बीच में ऐसे कर्टयार्ड होता था और चारों तरफ जो है वो कमरे होते थे। कोर्टयार्ड जो होता था ना, वो सेंटर होता था सारी एक्टिविटीज का, वहां पे कुकिंग, वीविंग वगैरह सारा काम होता था। विंडोज नहीं होती थी वॉल्स में अलोंग द ग्राउंड लेवल, जो ग्राउंड लेवल के साथ जो कमरे होते थे उनमें खिड़कियां नहीं होती थी, यानी प्रिवेसी का बहुत ख्याल था। मेन एंट्रेंस से आपको डायरेक्ट व्यू नहीं मिलता इंटीरियर ऑफ द कर्टयार्ड का, यानी अगर यहाँ पे दरवाजा और आप अंदर जाते हो तो आपको सीधे नहीं दिखाई, कर्टयार्ड में नजर नहीं पड़ती वहां पे क्या हो रहा है। तो बहुत ज्यादा प्रिवेसी का भी जो है वो ख्याल रखा जाता था। हर हर घर में बाथरूम होता ही होता था, जिसमें ड्रेन्स होती थी जो कि दीवारों के जरिए स्ट्रीट ड्रेन्स के साथ कनेक्ट होती थी। तो बाथरूम होता था बहुत ज्यादा क्लीन, हमें पता चलता है हेल्थ का, सैनिटेशन का बहुत ख्याल रखा जाता था।
कुछ घरों में हमें स्टेयरकेसेस के रिमेन्स मिले हैं, सीढ़ियों के निशान मिले हैं। इसका मतलब है कि कई घरों में दूसरी सेकंड स्टोरी होती थी या फिर छत होती थी। बहुत सारे घरों में जो है हमें कुएं देखने को मिले, वेल्स मिले, ऑफन इन अ रूम, एक कमरे में, दैट कुड बी रीच्ड फ्रॉम आउटसाइड एंड यूज्ड बाय पासर्स बाय, जिसको आप बाहर से भी अप्रोच कर सकते हो। अगर बाहर से कोई चल रहा है तो वो भी उस कमरे में जाकर उस वेल से जो है पानी ले सकता है। टोटल नंबर ऑफ वेल्स, टोटल नंबर जितनी वेल्स की एस्टिमेट किया गया कि मोहनजोदारो में टोटल नंबर ऑफ वेल्स जो है वो 700, अबाउट 700 था। तो अब हम देखते हैं ट्रैकिंग सोशल डिफरेंसेस, स्ट्रैटेजीज टू फाइंड आउट सोशल डिफरेंसेस। क्या वहाँ पे कोई सोशल डिफरेंसेस थी? सोशल डिफरेंसेस का मतलब अमीर गरीब का कोई फर्क था, काले गोरे का था, या फिर इस तरीके का कोई कास्टिज्म वहाँ पे था? तो किस तरीके से हमारे हिस्टोरियंस को ही पता चलता है? वो बरियल्स को पढ़ते हैं। बरियल्स का मतलब होता है वो कब्रिस्तानों पर जाते हैं, कब्रें जो होती है उन्हें खोदते हैं और देखते हैं उनके अंदर। क्योंकि क्या था ना, पुराने जमाने में ऐसा था कि जो अमीर लोग थे उनके साथ बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव चीजों को दफनाया जाता था, ये समझ के कि वो आफ्टर लाइफ में उनके काम आएगी। तो इस तरीके से जो हमारे हिस्टोरियन है वो पता लगाते हैं सोशल डिफरेंसेस का। क्या वहाँ पे कोई सोशल, क्या वहाँ पे कोई इकोनॉमिक डिफरेंसेस है अमंग पीपल लिविंग विद इन अ पर्टिकुलर कल्चर इंक्लूड द स्टोरी ऑफ बरियल्स। बरियल्स हमें मिले हैं हड़प्पन साइट्स में। डेड जनरली लेड इन पिट्स, पिट्स में ताबूतों में उन्हें रखा जाता था, ठीक है। कुछ जो उनमें से पिट्स थे वो लाइनेड विद ब्रिक्स, उनको ईंटों से लाइन अप किया गया था। सम ऑफ द बरियर्स कंटेंट, हमें कुछ बरियर्स में देखने को मिला ऑर्नामेंट्स, पोट्री वगैरह। मे बी अ बिलीव दैट दीज थिंग्स कैन बी यूज्ड आफ्टर लाइफ, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया, ये एक बिलीव था कि ये चीजें आफ्टर लाइफ जो है उसमें काम आती है, यानी मरने के बाद जो जिंदगी होती है उसमें ये चीजें काम आती है। और ज्वेलरी जो है ये हमें दोनों मेन और वुमेन के कब्रों में देखने को मिली है, जिसका मतलब ये निकाला जाता है कि बोथ मेन एंड वुमेन जो है वो ऑर्नामेंट्स को यूज करते थे। डेड जो है उन्हें कॉपर मिरर्स के साथ दफनाया जाता था, लेकिन हड़प्पन जो है नेवर बिलीव्ड इन बाइंग प्रीशियस थिंग विद द डेड, लेकिन उतना वहां पे बिलीव नहीं था, मतलब एज कम्पेयर टू कंपेरेटिवली वहां पे उतना बिलीव नहीं था कि मुर्दों के साथ जो है कीमती चीजों को दफना दो। अब हम देखते हैं स्टर्डिंग आर्टिफैक्ट्स। आर्टिफैक्ट्स पता है क्या होता है? आर्टिफैक्ट्स होते हैं जो इंसान बनाते हैं, मैन मेड टूल्स। तो इन आर्टिफैक्ट्स को पढ़ के हमें बहुत सारी चीजों का पता लगता है। जो आर्टिफैक्ट्स है ना, एक अनदर स्ट्रैटेजी है फाइंड आउट करने के लिए सोशल डिफरेंसेस। आर्टिफैक्ट्स को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, यूटिलिटेरियन एंड लग्जरीज। यूटिलिटेरियन जो होते हैं ये वो होते हैं जो आपके इस्तेमाल में आते हैं, और लग्जरीज वो होते हैं जो आपके इस्तेमाल में नहीं होते हैं, वो थोड़ा मतलब बढ़ के होती है। जैसे आज भी हमारी चीज एक होती है यूटिलिटेरियन चीज है, एक होती है लग्जरीज। अगर मैं यूटिलिटेरियन की बात करूं तो आपका मकसद एक ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, तो ट्रांसपोर्ट कुछ भी हो सकता है, वो आपके पास एक स्कूटी भी हो सकती है, वो कोई भी सिंपल सी कार भी हो सकती है। लेकिन वही लग्जरी की बात करूं तो ब्रांडेड कार्स, ठीक है, आपके पास जो मारुति, बीएमडब्ल्यू, फॉर्च्यूनर है, वो लग्जरीज है। तो उस टाइम की भी ऐसी यूटिलिटेरियन लग्जरी चीजें जो है वो थी। मैंने आपको पहले ही बताया यूटिलिटेरियन आर्टिफैक्ट्स में स्टोन या क्ले की बनी चीजें, खास करके जो बर्तन वर्तन होते थे ना वो आते थे, क्यूअर्न्स, पॉटरी, नीडल, फ्लैश रबर एक्सेट्रा, और उनको सेटलमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। लग्जरी आर्टिफैक्ट जो है रेयर ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो ज्यादातर वैल्यूएबल मटेरियल के बने होते थे, जैसे लिटिल पॉट्स ऑफ फायंस। फायंस जो है एक बहुत ही कीमती सा ये है, उसके लिटिल पॉट्स बने होते थे। इनको बनाया जाता था परफ्यूम बोटल्स की तरह, इनमें खुशबू को, फ्रेग्रेंसेस के लिए बनाया जाता था। और ज्यादातर हमें मोहनजोदारो और हड़प्पा में मिलती है, जिससे हमें ये भी पता चलता है कि मोहनजोदारो और हड़प्पा कंपेरेटिवली जो है वो थोड़ा फॉरवर्ड थे। क्राफ्ट प्रोडक्शन, तो चनहुदारो जो है ना, ये एक स्मॉल टाउन है जो फेमस है क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए इन हड़प्पन सिविलाइजेशन। यहाँ पे बहुत ज्यादा क्राफ्ट प्रोडक्शन होती है, जैसे बीड मेकिंग, शेल कटिंग, मेटल वर्किंग, सील मेकिंग, वेट मेकिंग। ये यहाँ पे देखो पिक्चर्स भी है डिफरेंट टाइप ऑफ, ये बीड्स क्या है आई डोंट नो, क्राफ्ट से रिलेटेड है। मटेरियल जो इन सारे क्राफ्ट्स को बनाने में लगता है वो स्टोन जैसे कार्डनेलियन, ये रेड कलर का होता है, जैस्पर, क्रिस्टल, क्वार्ट्ज, स्टीएटाइट, मेटल्स लाइक कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड, शेल, फाइन्स, टेराकोटा या बर्न्ट क्ले, ये इन मटेरियल्स का जो ये क्राफ्ट प्रोडक्शन है बनता था, और ये मटेरियल जो होता था ये बहुत ही वैल्यूएबल होता था इन इटसेल्फ। अब क्राफ्ट्स बनाने के क्या मेथड्स होते थे? हड़प्पन जो है ना वो तो जो ये हड़प्पन से ना ये क्या बनाते थे, बीड्स को, बीड्स जो है ना बीड्स बनाते थे दो या दो से ज्यादा टाइप के स्टोन के, यानी दो स्टोन्स, दो डिफरेंट स्टोन्स के बीड्स बनाते थे। ठीक है, कुछ स्टोन्स में जो है वो गोल्ड कैप्स लगी होती थी, ठीक है, तो ये बहुत ही एक्सपेंसिव होते थे। वो डिफरेंट शेप्स के बनाते थे, कुछ सिलेंड्रिकल होते थे, कुछ स्फेरिकल होते थे, कुछ बैरल शेप होते थे, कुछ सेगमेंटेड होते थे, कुछ को पेंटिंग से सजाया जाता था और कुछ में अपने जो है डिजाइन। तो वो जो है वो बैंगल्स बनाते थे एंड लैडर्स बनाते थे, शेल्स। स्पेशल टूल जो है उन्हें क्राफ्ट वर्क के लिए यूज किया जाता था। जो क्राफ्ट
से रिलेटेड चीजें होती थी, जैसे बैंगल्स बनाना, तो इनको किस तरीके से शेप देनी है उसके लिए अलग टाइप के औजार होते थे। अब कौन से सेंटर्स थे, कौन सी जगह थी जहाँ पे क्राफ्ट प्रोडक्शन होती थी? स्पेशलाइज्ड ड्रिल्स हैव बीन फाउंड एट चन्हुदारो। मैंने आपको पहले ही बताया चन्हुदारो के बारे में, वहाँ पे क्राफ्ट प्रोडक्शन लार्ज स्केल पे होता था, तो बहुत सारी ड्रिल्स हमें देखने को मिली है चन्हुदारो, लोथल और धोलावीरा में। नागेश्वर एंड बालाकोट स्पेशलाइज्ड सेंटर्स थे शेल ऑब्जेक्ट जैसे बैंगल, लैडल्स और इनले बनाने के लिए। चन्हुदारो सेंटर था क्राफ्ट प्रोडक्शन का। इट वाज स्पेशलिस्ट, इसकी स्पेशलिटी थी वहाँ पे बीड मेकिंग, शेल कटिंग, मेटल वर्किंग, स्टील मेकिंग, वेट मेकिंग ज्यादातर होता था। और ये डिफरेंट मटेरियल्स डिफरेंट सिटीज से मंगवाते थे, जैसे यहाँ पे लिखा आपको मटेरियल और सिटीज, उसको आप इस तरीके से काट दो बीच में। शेल जो है वो नागेश्वर बालाकोट से मंगवाते थे। ब्लू स्टोन, लैपिस लेजुली भी जैसे हम कहते हैं, इसको हम शॉर्ट गए अफगानिस्तान से मंगवाते थे। कार्निलियन ए ग्लॉसी स्टोन जो कि रेड इन कलर है, इसको बरुच इन गुजरात से मंगवाते थे। स्टेटाइट को साउथ राजस्थान, नॉर्थ गुजरात से मंगवाते थे। मेटल को राजस्थान से, कॉपर को खेतरी राजस्थान से, गणेश्वर जोधपुर कल्चर था, गोल्ड साउथ इंडिया से मंगवाया जाता था इस क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए। अब किस तरीके से हम इन सेंटर्स ऑफ प्रोडक्शन को आइडेंटिफाई कर सकते थे? आर्कियोलॉजिस्ट किस तरीके से पता लगाते थे कि इस जगह पे क्राफ्ट प्रोडक्शन होता था या नहीं? तो सिंपल है, हमें टूल्स, रॉ मटेरियल्स, अनफिनिश्ड ऑब्जेक्ट्स, रिजेक्ट्स, वेस्ट मटेरियल जहाँ पे मिलते हैं वहीं से हमें पता लगता है कि ये यहाँ पे क्राफ्ट प्रोडक्शन होता था। क्योंकि अक्सर जब आप कोई क्राफ्ट बनाते हो ना तो उसका बहुत ज्यादा वेस्ट बन जाता है। अगर आप बैंगल बना रहे हो तो आप डिफरेंट डिफरेंट चीजें उसमें यूज कर रहे हो, तो वहां पे वो चमक गिर जाती है, वो स्टोन आदि जो वेस्ट मटेरियल वो वहां पे रह जाता है, रॉ मटेरियल तो वो आपको मिलता है, तो आपको पता चल जाता है कि यहाँ पे क्राफ्ट प्रोडक्शन जो है वो होता था। अब अब जब भी आप क्राफ्ट प्रोडक्शन करते हो ना, तो क्राफ्ट प्रोडक्शन करने के लिए आपको कुछ जो चीज़ें हैं वो चाहिए होती थी। तो ये चीज़ें जो है कहाँ से मंगवाते थे? तो बेसिकली कुछ क्राफ्ट प्रोडक्शन के जो मटेरियल थे वो लोकली उन्हें मिल जाते थे, यानी उसी जगह पे मिल जाते थे, या कुछ उनको बाहर से लाइक अल्यूबल प्लेन से जो है वो मंगवाने पड़ते थे। टेराकोटा मॉडल जो हमें ब्लॉक आर्ट्स के मिले वो हमें मिलते हैं, तो वो हमें सजेस्ट करते हैं कि जो ये ब्लॉक कार थी, मतलब तो एसेंशियल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट था उस टाइम पे, यानी इसको एज अ ट्रांसपोर्टेशन का मीन जो है यूज किया जाता था। जो रिवर्स के रूट्स होते थे, क्योंकि ऑफ कोर्स इंडस रिवर बहती थी, तो ये जो रिवर के रूट्स होते थे प्रोबेबली यूज किए जाते हैं। एंड व्हाट इज द चीपेस्ट ट्रांसपोर्ट? रॉ मटेरियल को हासिल करने के लिए एक्सपेडिशंस वर सेंट टू अदर एरियाज, यानी यहाँ से लोगों को भेजा जाता था, वो बाकी एरियाज में जाते थे, वहां के बारे में पता लगाते थे और वहां से उनको जो है क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल लाते थे सब कॉन्टिनेंट से या उससे भी आगे। हड़प्पन्स प्रोकर्ड मटेरियल फॉर क्राफ्ट प्रोडक्शन इन वेरियस वेज, अलग अलग तरीकों से हम खरीदते थे। टू मेथड ऑफ प्रोकरिंग मटेरियल फॉर क्राफ्ट प्रोडक्शन, दे एस्टैब्लिश्ड सेटलमेंट इन नागेश्वर, बालाकोट एंड शारतगाई। दे माइट हैव सेंट एक्सपेडिशन टू एरिया सच एज खेतरी रीजन ऑफ राजस्थान फॉर कॉपर एंड साउथ इंडिया फॉर गोल्ड। तो बेसिकली क्या था, डिफरेंट जगहों से मैंने आपको बताया डिफरेंट डिफरेंट रॉ मटेरियल आता था, एक्सपेडिशन करते थे, जैसे नागेश्वर, बालाकोट एंड शारतगाई में इन्होंने अपनी सेटलमेंट्स बनाई होती, वहां से रॉ मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए उन्होंने अपने एक्सपेडिशन को भेजा होता। खेतरी राजस्थान जो जहाँ पे कॉपर माइंस थी, एंड साउथ इंडिया जहां से गोल्ड आता था। अब कॉन्टैक्ट विद डिस्टेंट लैंड्स, ट्रेड रिलेशन विद द वर्ल्ड। जो भी हमें आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स मिले हैं वो यही बताते हैं कि हड़प्पन जो है ना, ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड मेंटेन करते थे, यानी दूर दूर तक ये ट्रेड करते थे। जैसे ये मेसोपोटामिया के साथ भी ट्रेड करते थे। प्राइमरी सोर्स लॉन्ग डिस्टेंस का जो है उसमें सील्स, वेट्स, डाइस और बीड्स, ये सारी चीजें वो मतलब यूज करते थे। इनका ट्रेड कॉन्टैक्ट होता ओमान और पेनिनसुला के साथ, विद द ओमान पेनिनसुला। केमिकल एनालिसिस ने दिखाया जो ओमानी कॉपर है और हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स है उसमें निकल ट्रेसेस है, जो कि दिखाता है कॉमन ओरिजिन। हड़प्पन जार हमें एक मिला जो कोट था थिक लेयर ऑफ ब्लैक क्ले, जो कि ओमान में पाया जाता है, तो ये भी दिखाता है ओमान और इनके बीच में ट्रेड रिलेशन थे। हड़प्पन चीजों को एक्सचेंज करते होते फॉर ओमानी कॉपर, यानी हड़प्पन अपने वेसल्स उन्हें देते, उसके बदले ओमानी कॉपर उनसे मंगवाते होते। सब डेटा ये भी दिखाते कि मेसोपोटामिया से ट्रांसपोर्ट होता था कॉपर फ्रॉम मगान ओमान। जो भी मेसोपोटामियन टेक्स्ट्स थे उसमें इस बारे में लिखा था कि कांटेक्ट था विद रीजन नेम्ड दिलमन, प्रोबेबली ये बहरीन का कोई आइलैंड होता, मगन एंड मेलुहाहा, पॉसिबली द हड़प्पन, इनके साथ कांटेक्ट था।